मालकिन जी, मैंने सारा काम कर दिया है और खाना बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। जब आपको भूख लगे तो निकाल के गर्म कर लीजिएगा। ठीक है रानो, तुम जाओ। और हाँ, कल मेरे मेहमान आ रहे हैं, तुम टाइम से आ जाना, क्योंकि मेहमान बहुत खास हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी और अपनी बेटी को भी ले आऊंगी साथ। दिन गुजर जाता है, फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को लेती है और मालकिन के घर पहुंच जाती है। एक तरफ रानो चिड़िया मालकिन के घर की सफाई करती है और दूसरी तरफ उसकी बेटी टुनटुनी सफाई करती है। मालकिन ने टुनटुनी को सफाई करते देखा तो उसे ये लाडली गुड़िया बहुत पसंद आई। मालकिन को रानो की बेटी टुनटुनी अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है। वो सोचती है कि रानो से बात करूंगी इस बारे में। मालकिन जी, आपके घर का सारा काम हो गया है, मेहमान कब तक आएंगे? आप हमें बता दें, हम इधर ही रुके या चले जाएं? काम खत्म हो गया है तो ठीक है, आप दोनों चले जाएं। रानो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मालकिन, आप बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? रानो, मुझे तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद आई है, क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करोगी? अरे मालकिन जी, कहाँ आप और कहाँ हम, मालिक और नौकर का कहाँ जोड़ बनता है? मुझे आपके ख्यालात अच्छे लगे। अरे पगली रानो, मैं ऐसा नहीं सोचती। रानो, तुम ऐसा करो, कुछ टाइम ले लो और सोच के मुझे जवाब दे देना। मालकिन जी, मुझे आपकी सोच अच्छी लगी। ठीक है। रानो तो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फिर रानो वहाँ से अपनी बेटी टुनटुनी को लेती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। माँ, क्या आपने मालकिन को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है? हमारा उनका क्या जोड़ बनता है माँ? हाँ तो नहीं की बेटा, लेकिन मुझे ये रिश्ता बहुत माकूल लग रहा है। मालकिन बहुत अच्छी औरत है, वो हमारा बहुत ख्याल रखती है बेटा, तुम बहुत खुश रहोगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है। माँ बेटी की ये सारी बातें खिड़की से बाहर बैठी गौरी कवि सुन रही थी। अरे वाह रानो, तुम्हारे कारनामे, जिस घर में सारी जिंदगी मुलाजिम बनकर काम किया, उसी घर में अपनी बेटी का रिश्ता करने चली। रानो, तुम्हारा ये ख्वाब गौरी कभी पूरा ना होने देगी। फिर क्या था, जल भुनकर गौरी चली रंग में भंग डालने। गौरी जाती है सीधा कालू के पास मशवरा करने के लिए। अरे कालू, तुम सारा दिन नशेइयों की तरह यहाँ पे बैठे रहो और दूसरी तरफ तुम्हें पता है रानो अपनी बेटी का रिश्ता मालकिन के बेटे के साथ कर रही है। अरे गौरी, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है भला? अरे कालू, कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे अपने कानों से सुन के आ रही हूँ मैं। माँ बेटी की दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ मैं, दोनों की फुल प्लानिंग है। अच्छा, तो फिर क्या प्लान किया है तुमने कि ये रिश्ता ना हो? गौरी कहते हैं मुझे गौरी, मैं तो ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। पूरे जंगल में गौरी और कालू फसादी मशहूर थे, उनसे तो किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। और अब गौरी का मिशन था रानो की बेटी का रिश्ता तोड़ना। गौरी प्लानिंग करती है और सीधा जाती है मालकिन के घर। बहन जी, आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ही नेक और अच्छी हैं। मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। आपके घर काम करने वाली रानो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही उसकी बेटी। आप उसकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता मत कीजिएगा। गौरी, रानो को तो मैं बहुत अरसे से जानती हूँ और हाँ, तुम्हारे बारे में भी जानती हूँ। तुम बहुत फसाद फैलाती हो, इधर उधर की झूठी बातें फैलाती हो। बहन जी, आपको किसी ने गलत बताया है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ।
रानू के काम है ये सब। तो मैं तो आपके भले के लिए आई थी कि रानू की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता मत कीजिएगा। बहुत तेज है दोनों माँ बेटी। देखो गौरी, बहुत सालों से जानती हूँ मैं रानू को। रानू बहुत अच्छी और नेक है, और मैं अपने बेटे का रिश्ता रानू चिड़िया की बेटी टुनटुनी से ही करूँगी। गौरी, अब तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बहन जी, मेरी बात तो सुन ले। गौरी, तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? मैं ऐसी चुगलखोरों की बात पे यकीन नहीं करती। गौरी की तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। गौरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे बच्चों, गलत बयानी और चुगलखोरी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।